So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू ध्यान से देखना, इरोडो का करंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 है। पर सच बताए तो बाबू ये करंट चैप्टर का सवाल ही नहीं है, ये सवाल तो बाबू कैपेसिटर चैप्टर का है। और ऐसा सेम सवाल तुम लोग को एक कैपेसिटर चैप्टर वाले वीडियोस में भी करवाए थे। ध्यान से देखना बाबू, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, दो सिलेंडर्स है, इसी को ना बोला जाता है पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है बेटा, और बोला है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का विड्थ है कुछ d, रेडियस कुछ r है। रेडियस r दिया हुआ नहीं है बाबू, फाइनल आंसर में रेडियस r कैंसल आउट हो जाएगा। और बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज कुछ v लगा हुआ है। और बोला कि जब इसको पानी के अंदर डिप करेंगे तो कुछ पानी इसके अंदर राइज हो जाएगा। ध्यान में रखना दिमाग में, पानी इज अ डाइलेक्ट्रिक, बात समझ में आ रहा है ना? पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो लोग एप्सिलॉन दिया है। हम लोग को आदत है ना के लेके सॉल्व करना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो हम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेके सॉल्व कर लेंगे। बात समझना बेटा। तो बताइए, सवाल पूछा है कि पानी इसमें कितना हाइट तक राइज कर जाएगा। बेसिकली एक्स का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले एक बात समझो, ये बात हम लोग कैपेसिटर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 145 वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। नहीं याद है तो जाके देख लो कि अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, इसके सिलेंडर्स के बीच का गैप d बहुत ही छोटा होता है उसके मीन रेडियस r से, d इज मच मच लेस देन द मीन रेडियस r, तो बेटा ये जो हो जाता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एकदम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एकदम एप्सिलॉन नॉट a बाई d के बराबर होता है। ये बात हम प्रूफ किए थे बेटा कैपेसिटर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 145 में, तुम जाकर के देख सकता है। तो चलो बेटा, अगर ये बात सत्य है तो इसके आगे तो ये सवाल बहुत आसान है। बात समझो, याद करो, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज लगा हुआ है और कोई डाइलेक्ट्रिक उसके साथ पैरेलल में एंटर करने का कोशिश करता है तो उस डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स लगता है बेटा, याद करो। ये फॉर्मूला तुम क्लास में सीखा है, यू नॉट बाई एल इंटू के माइनस वन। याद है ये फोर्स का फॉर्मूला, जहां पर यू नॉट होता है एनर्जी ऑफ द, किसका एनर्जी होता है? यू नॉट इज द एनर्जी ऑफ वैक्यूम कैपेसिटर। तो बस बेटा इस लिक्विड पर, इस डाइलेक्ट्रिक पर एक ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका mg एक नीचे की तरफ लग रहा है। दोनों जहां पर बैलेंस हो जाएगा उसी से इस x का आंसर आ जाएगा कि लिक्विड कितना हाइट तक राइज किया है। देख लो, दोनों को बस हम बैलेंस कर दिए हैं। चलो देखो, यू नॉट का वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर, अभी सी का वैल्यू पुट करेंगे अगले स्टेप में, इंटू के माइनस वन बाई एल। एल याद है ना क्या होता था? कैपेसिटर का टोटल लेंथ एल होता था, याद करो, सब तुम पढ़ा हुआ है। इक्वल टू, चलो बताओ mg कैसे लिखे, इस पानी का मास कैसे लिखे? मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो तो वॉल्यूम कैसे लिखे है, 2 पाई आर इंटू एक्स, सॉरी 2 पाई आर इंटू डी, ये एरिया हो गया, इंटू हाइट एक्स, ये वॉल्यूम ना हो गया। 2 पाई आर इंटू एक्स इंटू डी, बेटा यही ना वॉल्यूम होगा। चलो जिस क्रम में लिखे उसी क्रम में समझाते हैं। 2 पाई आर सरकमफेरेंस, इसको एक्स से गुना करेगा हाइट से, तो 2 पाई आर इंटू एक्स, ये यहां का सरफेस एरिया इंटू डी, डी ये वाला थिकनेस है बेटा, तो ये क्या हो गया? उस लिक्विड का वॉल्यूम हो गया। बात समझ में आया? m इंटू जी। चलो बेटा अब अगला स्टेप में देखो तो कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट किए बेटा, एकदम देख लो, एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर का एरिया, प्लेट का एरिया 2 पाई आर एल बाई प्लेट सेपरेशन डी, और भी स्क्वायर तो भी स्क्वायर, के माइनस वन बाई एल, बाकी सब वही टर्म है। देखो तो बहुत कुछ कट पिट रहा है, एल से एल कटा, 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा। बस बाबू अब बताओ ना, हम लोग से क्या पूछा? एक्स का वैल्यू ना पूछा है। ध्यान से देखो, वहां पर वो एक्स दिख रहा है ना बेटा, थोड़ा सा अब लिख लो,
रो डी और जी को यहां नीचे बुला लो, एकदम यही आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा कि पानी कितना हाइट तक राइज करेगा। ठीक है ना बाबू? तो एक बहुत सुंदर सवाल, सच में ये सवाल बाबू करंट चैप्टर का नहीं है, कैपेसिटर चैप्टर का है। चलो बाबू, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।